अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं महर रहमान रेडियो वाला और आप देख रहे हैं बिज़नेस की आवाज़। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का ठंडा मीठा सा मौजू है कुल्फ़ी, जो कि वाकई इंतहाई मुनाफा बख्श कारोबार है। जैसा कि आपको पता है कि गर्मियों का सीज़न जा रहा है और मज़ेदार कुल्फ़ी का सोचते ही मुंह में पानी भर आता है। कुल्फ़ी का कारोबार तकरीबन सारा साल चलने वाला इंतहाई मुनाफा बख्श कारोबार है। लाहौर के अलावा कराची या किसी भी बड़े शहर में कुल्फ़ी का कोई काबिल ज़िक्र ब्रांड नहीं है। दौरे जदीद में कुल्फ़ी की 100 से ज़ायद अक़साम मौजूद हैं। कुल्फ़ी का बड़ा फ़ायदा ये है कि ये काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होती। इसकी मशहूर अक़साम में मलाई वाली कुल्फ़ी, खोए वाली कुल्फ़ी शामिल हैं। लेकिन आजकल बच्चों की बदलती हुई तरजीहात के पेश नज़र जिसमें चॉकलेट कुल्फ़ी, वनीला कुल्फ़ी, मैंगो कुल्फ़ी, नट्स कुल्फ़ी, मटका कुल्फ़ी, ज़फ़रानी कुल्फ़ी वगैरह शामिल हैं। दोस्तों इस कारोबार को छोटे पैमाने पर रेडी, साइकिल, मोटरसाइकिल पर शुरू किया जा सकता है और बड़े पैमाने पर बाकायदा दुकान लेकर आप इसको शुरू कर सकते हैं। कुल्फ़ी के साथ आप बर्फ़ वाला गोला और दीगर चीज़ें भी आप रख सकते हैं। अगर आपकी हर रोज़ की खपत 500 कुल्फ़ी से ज़्यादा है तो कुल्फ़ी बनाने वाली मशीन भी खरीदी जा सकती है, जिसकी कीमत तकरीबन 2 लाख रुपए है। अगर किसी भाई को मशीन में कुल्फ़ी बनाने की तरकीब की ज़रूरत हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताए, मैं उसको मशीन में कुल्फ़ी बनाने की तरकीब भी बता दूंगा। तो दोस्तों मेरे एक दोस्त ने खुद अपनी शॉप के फ्रंट पर एक वर्कर रखकर 50% पर कोन आइसक्रीम की मशीन लगाई हुई है, जो अपने पैसे पूरे कर चुकी है और अच्छी आमदन दे रही है। यूँ तो कुल्फ़ी बनाने की बेशुमार तरकीब आपको हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन मेरा मशवरा है कि किसी माहिर से इसकी रेसिपी ख़रीदी जाए ताकि आप आसानी से इंतहाई लजीज़ कुल्फ़ी बना सकें। इस वीडियो के एंड में मैं आपको इंतहाई लजीज़ कुल्फ़ी बनाने का एक फार्मूला अपनी तरफ से भी शेयर करूँगा। आप अच्छी कुल्फ़ी अच्छी पैकिंग में पूरे इलाके में जनरल स्टोर्स और सुपर स्टोर्स पर रखवा सकते हैं। इस तरह आप अपनी दुकान के अलावा अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों गर्मियों में अगर कुल्फ़ी का काम किया जाए तो काफ़ी मुनाफा बख्श काम है और कम लागत से शुरू भी किया जा सकता है, और अगर स्टॉल किसी अच्छी जगह पर लगाया जाए तो सेल काफी ज्यादा हो सकती है। कुल्फी स्टॉल लगाने के 2 तरीके हैं, जिसमें नंबर 1 तरीका ये है कि आप कुल्फी घर पर तैयार करें और स्टॉल या दुकान पर फ्रीजर में रखकर सेल करें, जैसे काफी दुकानदार कर रहे हैं। लाहौर में सबसे मशहूर बाबा जी कुल्फी वाले हैं, जो मुस्लिम टाउन मोड़ पर होते हैं। अगर किसी का वहां जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो वो जानते होंगे कि वहां लोग दूर दूर से कुल्फी खाने आते हैं। ये मैं उनकी पब्लिसिटी नहीं कर रहा, जस्ट आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप स्टॉल के अंदर ही बर्फ लगाकर मौका पर तैयार करें और साथ साथ फरोख्त करते जाएं। ये काम एक छोटी रेडी पर भी किया जा सकता है। अगर स्टॉल या दुकान किसी बाजार के रास्ते पर या बाजार के अंदर हो और सफाई का ख्याल भी रखा जाता हो तो आप भी अच्छी सेल कर सकते हैं। इसकी कीमत चुनकर कम होती है, इसलिए तकरीबन हर आने जाने वाला खरीद लेता है। तो दोस्तों मैं भी आपको खोए वाली कुल्फी बनाने का एक तरीका बता देता हूँ कि जिसमें आपको अज्जा चाहिए। खोया आधा किलो, बादाम पिस्ता कटा हुआ आधा कप, कॉर्नफ्लोर 4 खाने के चम्मच, फ्रेश क्रीम 1 पैकेट, चीनी 2 कप, पिसी इलायची आधा खाने का चम्मच, दूध 1 लीटर। अब आपने इसको बनाना ऐसे है कि सबसे पहले दूध को उबालकर इसमें खोया शामिल करना है। जब खोया पिघल कर दूध में हल हो जाए तो चीनी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब कॉर्न फ्लोर को पानी में हल करके दूध में शामिल करके मिक्स कर लें। जब दूध गाढ़ा हो जाए तो बादाम पिस्ते और इलायची शामिल करके चूल्हा बंद कर दें। थोड़ी देर के बाद इसमें क्रीम शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। ठंडा होने पर कुल्फी के सांचों में डालकर फ्रीज कर लें। मजेदार खोए वाली कुल्फी तैयार है। इंशाल्लाह आप खाएंगे और आपको मजा आएगा। और इसके बाद लगे हाथों आपको मैं आइसक्रीम की एक रेसिपी भी बता देता हूँ। आपको अभी घर में आइसक्रीम बनाने का तरीका बता देता हूं, जो कि बहुत अच्छी और बहुत लजीज आइसक्रीम बनेगी। और आप खुद आइसक्रीम घर में इतनी आसानी से बनाकर जब खाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आप इतनी प्यारी और इतनी जायके वाली आइसक्रीम खुद घर में बना सकते हैं। दोस्तों इसके बनाने के लिए 2 किस्म के अज्जा होंगे। बुनियादी अज्जा जो चाहिए होंगे उसमें आपको नंबर 1 लेनी है मलाई, चाहे बाजार से इसका पैकेट ले लें, बस क्वालिटी पर नजर रखें कि अच्छी हो, 250 मिलीलीटर। नंबर 2 आपको चाहिए गाढ़ा दूध, अगर ये भी बाजार से इसका डब्बा ले लें तो बेहतर है, 250 मिलीलीटर आपको ये चाहिए। नंबर 3 गाढ़ा दूध में पहले से चीनी मिली हुई है तो इसकी जरूरत नहीं, वरना हस्बे जायका आप इसमें चीनी भी शामिल कर सकते हैं। अब आपने इसको बनाना कैसे है कि मलाई को आपने ब्लेंडर में डालकर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ब्लेंड करना है, तो ये फूल जाएगी यानी वीप हो जाएगी। इसके बाद इसमें आपने गाढ़ा दूध और चीनी सूरत हाल के मुताबिक डालकर 2 या 3 मिनट के लिए फिर से ब्लेंडर चला लेना है। इसके बाद आपने इन चीजों पर गौर करना है। आपने अपनी पसंद के मुताबिक अज्जा डालने हैं। अब आप चाहें तो वनीला
वनीला की खुशबू और कोको पाउडर या केला या सेब या आम वगैरह डाल सकते हैं, या कुछ और भी अपनी पसंद के मुताबिक। इसे भी आप 2 या 3 मिनट के लिए अपने ब्लेंडर में ब्लेंड करना है और निकाल कर इसे फ्रीजर में जमने के लिए रख देना है। दोस्तों अगर आप मेरी बात पूछते हैं, मुझे तो तिले हुए बादाम या पिस्ते या काजू वगैरह और कैरामेल आइसक्रीम में पसंद है, इसलिए मैं ब्लेंडर से निकालने के बाद फ्रीजर में रखने से पहले कैरामेल सॉस और तले हुए नट्स इसमें डालकर चम्मच से हिलाकर फ्रीजर में रखने पसंद करता हूँ। फ्रीज होकर आइसक्रीम तैयार है। अब ये आइसक्रीम आप खाएं और सेल करें और मुझे आप दुआओं में याद रखें। मिलते हैं किसी नए बिजनेस आइडिया के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।